नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार। हम लोग बात कर रहे हैं प्रश्नावली 1.1। प्रश्नावली 1.1 में आज हमारा एकदम पहला क्वेश्चन है। हम लोग बेसिक से चलेंगे, ठीक है। क्लास 10th में जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी चैप्टर हैं, मैं बेसिक बाय बेसिक से आपको लेकर चलूँगा। एकदम बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी कराऊँगा, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका दिया, देखिए क्या दिया है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला यानी कि 1 2 3 4 5 क्वेश्चन दिया है, राइट। तो हम लोग बहुत ही बेसिक से चलेंगे। जैसा पहला क्वेश्चन आपका उठाते हैं, हम लोग हल करते हैं, ठीक है। 140 इसको कैसे हल करेंगे, एक मिनट, ऐसे लिख लेते हैं 140। अब यहाँ जैसे एग्जाम में हमें लिखना हो तो ऐसे ही लिखेंगे, हल करेंगे और आगे से हम हल करने लगेंगे। 140 क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड यानी कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि जो हमारा ये 140 तो है, पर ये कैसे है, इसे हमें खंडों में व्यक्त करना है, ठीक है। चलें, 140 को हम निकालने के लिए देखिए बहुत बल पड़ेगा, तो क्या करते हैं हम जो एलसीएम माध्यम है उस रूप में बना लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम करते हैं 140 लिखते हैं किससे, पहले देखिए यहाँ पर सम संख्या की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। सम संख्या, विषम संख्या, राइट। सम संख्या हमारी क्या होती है, 2 4 6 8 10 12 डॉट डॉट ऐसे। अब विषम संख्या हमारी 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट ऐसे होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखेंगे लास्ट हमारी जो हमारी सम संख्या है, यानी कि जीरो भी हमारा, देखिए जीरो को सम संख्या में ही जोड़कर चलिए कि जीरो ज़्यादातर हमारा क्या होता है, सम संख्या से कटता है। अब यहाँ पर विषम संख्या सम संख्या इसलिए बताना पड़ा है आपको कि इसमें देखना पड़ता है कि सम संख्या या विषम संख्या किस संख्या से कटी। जो हमारे कमज़ोर छात्र हैं, जो बहुत गणित में कम रुचि रखने वाले हैं, उनके लिए है, ठीक है। चले काटेंगे, 2 से कट जाएगा, 2 7 14 0। 14 में भाग किए हम किसके, 7 से कट गया, 0 को 0 उतार लेंगे। और फिर 2 का भाग करेंगे 7, अभी 2 से कटेगा, ठीक है। 2 का भाग करेंगे 7 से ज़्यादा ना जाए, तो 2 3 6, 1 बच रहा है, इसको दे देंगे, कितना हो जाएगा 10, 2 पंचे 10। अब हम 7 से काट दें या 5 से काट दें, तो 5 से काट देते हैं, छोटी छोटी संख्या उठाते तो ज़्यादा सही रहता है। 5 सते 35, और अभी 7 से 7 कट जाएगा, कट गया हमारा। अब लिख देंगे हम 140 का। 140 का खंड कितना बना है, जैसे कि यहाँ पर 2 गुणे 5 गुणे 7 है। तो हम इसे कैसे किस रूप में लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 2 का यहाँ पर 1 और 2 2 बार है, तो यहाँ पर 2 कर देंगे, 5 गुणे 7, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर माना जाएगा, राइट। बस इतना ही करना है, ये आपका 2 नंबर 1 नंबर का आपको क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इतना नोट करिए, नेक्स्ट यानी कि दूसरा, पहले का दूसरा बताते हैं आपको। चलो, सेकेंड नंबर है 156। हल करेंगे 156 को हम यहाँ पर इस रूप में निकाल लेंगे। किससे कटेगा, यहाँ पर देखिए सम संख्या 2 से पहले काटेंगे, 2 7 14, यानी कि 1 बच रहा है, इसको दे देंगे, यहाँ से कितना हो जाएगा 16, 2 8 16, 2 3 6, इसको दे कितना हो जाएगा 18, 2 9 18, 3 से कट जाएगा, विषम संख्या 3 का नाम 3 3 त्रिक 9, 13 से आपका पूरा कट जाएगा। तो इसका हमारा क्या होगा, किस में रूप में बनाना है हमें, अभाज्य गुणनखंड के रूप में, 2 गुणे 3 गुणे 13। तो क्या करेंगे, 2 हमारा 2 बार दिया, 2 गुणे स्क्वायर लगा देंगे, 3 गुणे यहाँ पर 13 है, ठीक है, 13, ये आपका आंसर हो जाएगा। हालांकि आंसर आपका ये भी सही है। देखिए उत्तर माला में जो जैसे दिया हो वैसे लिखिए आप, चाहे ऐसे दिया हो तो ऐसे लिख लीजिए, ये भी आपका सही है और आपका ये भी सही है, दोनों आपके सही हैं क्वेश्चन आंसर, ठीक है। सेकेंड नंबर नोट करिए,
हल नंबर है आपका 38 25। हल करेंगे, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे 38 और 25, 5 से काट देंगे, कट जाएगा, 5 सत्ते 35, आपका कितना बचा 3, 5 छक्का 30 हो जाएगा, यहाँ पर 32 यानी कि 2 बच जाएगा, इसको देंगे तो 25 हो जाएगा, 5 पचा 25। अब किससे कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 2 बचेगा, इसको देगा 26, 5 पचा 25 और एक बचेगा 5, 5 से कट जाएगा अभी, 5 एकम 5, 2 बचे, इसको देगा कितना हो जाएगा 26, 5 पचा 25। अब यहाँ पर 5 पचा 25, इसको दिया कितना हो जाएगा 15, 3 5 तैया 15, ठीक है। अब ये 3 से भी कट जाएगा, 3 पचे 15, 3 एकम 3, 3 से अभी भी कट जाएगा, 3 सत्ते 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 17 से 17 कट जाएगा, कट गया, ठीक है। लिख देंगे 38 25 का कितना बनेगा, 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17। तो इसको हम लिखेंगे एक क्रम से लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर 3 3 है, यहाँ पर 5 5। सबसे पहले छोटी संख्या लेंगे, यहाँ पर 2 बार है, दिखाई दे रहा है ना, हाँ यहाँ पर 2 बार है, सामने देख लीजिए। इसके छोटी संख्या को उठाएंगे, 3 का स्क्वायर कर देंगे, 5 का उठाएंगे, 5 का स्क्वायर कर देंगे। क्यों स्क्वायर किया हमने, क्योंकि ये 2 बार है। और 17 का 17 कर देंगे, ये रहा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन नोट करिए, चौथा है, हल करेंगे 500 5005 को 5 से काटेंगे तो कट जाएगा, 5 का नाम 5 0, 5 का नाम 5। अब किससे कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, 7 का नाम 7, 3 बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा 30, तो 7 चौक 28, 2 बचा, यहाँ पर हो जाएगा 21, 7 21। अब किससे कट जाएगा आपका, देखिए 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 3 बच जाएगा, नहीं कटेगा। 11 से कट जाएगा, ठीक है, 11 11 एकम 11, 3 बचा 11 33, 13 से काट देंगे, कट जाएगा। 5 5005 का खंड कितना बचना, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ये रहा आपका आंसर। लास्ट वाला नोट करिए इतना, लास्ट है आपका 74 29। हल करेंगे 74 29, ये पहली बार 17 से कट जाएगा, 17 का पहाड़ा पड़िए कि 74 से ज़्यादा ना जाए। 17 चौको 68, 17 पचे 85, 17 चौको 68 यानी कि 4 बार, 17 चौको 68, 74 में से 68 घटा देंगे, ये 14 8 6 14, 6 बचेगा, ठीक है, 6 इसको दिए कितना हो जाएगा 62। 17 का पहाड़ा पढ़ो कि 62 से ज़्यादा ना जाए, 62 से, ठीक है। तो 17 से 14 से 51, 17 चौको 68, 17 51, 51 को घटा देंगे, ये 1 बच जाएगा, 11 11 119, यहाँ पर एक यह 9 बची, कितना हो जाएगा 119। 17 का पहाड़ा पढ़िए कि 119 से ज़्यादा ना जाए। 17 सत्ते 119 होता है शायद, 17 का 17 14 सत्ते 51 चौको 68 85, संगम में 102, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते शायद 119 होता है, देख लीजिएगा। ये हो गया हमारा 7, ठीक है, ये आपका कट गया। अब किससे कटेगा, 19 से एक बार ट्राई कर लेते हैं। 19 यहाँ पाए 43 से ज़्यादा ना जाए, 19 दुनिया
8 दूना 57, 9 दुनिया 38, यानी कि 2 बार। तो यहाँ पर हम घटा देंगे 38 को, 13, 13 में से 8 गए, 8 5 13, 5 बचा, 5 को यहाँ देंगे 17, 19 त्रिक 57, 23 से काट देंगे, हमारा कट जाएगा। तो 74 और 29 का हमारा कितना बटना खंड है? 23। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। आज के लिए यहाँ पर्याप्त करते हैं। हाँ, अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, कि यहाँ पर एकदम बेसिक से आपको क्लास मिलेगी, डेली आपको एकदम रेगुलर क्लास मिलेगी। चलो नोट कर लीजिए इतना।